Hello everyone, welcome to new video. In this video, we are going to discuss about the new phenomenon that is term related to spherical mirror. In previous video, we have seen the number of images formed due to two plane mirror. हमने पिछले वीडियो में देखा था दो प्लेन मिरर को जब हम लोग किसी सर्टेन एंगल पे रखते हैं तो अपने को नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होती है. वो नंबर ऑफ इमेजेस डिफरेंट होती है डिफरेंट एंगल के लिए. आज हम लोग देखने वाले इसका नया पैटर्न या फिर नया पॉइंट जो कि है जब हम लोग स्पेरिकल मिरर लेते हैं. वी हैव क्लियरली सीन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय कॉन्केव मिरर एंड व्हाट इज मीन बाय कॉन्वेक्स मिरर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स. देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू चैप्टर न्यू फेनोमेनन. मींस उसके बाद वाला जो फेनोमेनन है वो देखेंगे हम लोग जो कि है टर्म रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर. ओके बच्चों, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं टर्म रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर का. सबसे पहला वाला पॉइंट, व्हाट इज मीन बाय स्पेरिकल मिरर. ओके students, there are sphere means what बच्चों. sphere बोले तो क्या, sphere बोले तो ये देखो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ये गोल दिख रहा है ना आपको, ये गोल यही है आपका sphere. sphere means what, a circular object और circular sphere. देखिए ये वाला अपना सर्कुलर स्पीयर है. हमने यहाँ पे एक सर्कुलर स्पीयर लेके रखा है. माइट बिन आपको ये क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये आपको विजिबल दिख रहा नहीं होगा. मैं आपको थोड़ा सा डार्कनेस कम कर दूं, ब्राइटनेस कम कर दूं, सॉरी. So see this, now it is visible to you. Okay, now what exactly happened बेटा, see this, ये एक स्पीयर है बराबर. हमारे पास एक स्पीयर है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ स्पीयर को. see suppose this is the sphere which we have cut it into 1/3 portion. हमने क्या करना है, इस स्पीयर को 1/3 पोर्शन में कट करना है दोनों साइड से. ठीक है, अगर हमने इसको दोनों साइड से 1/3 पोर्शन में कट किया तो अपने को यहाँ पे दो सरफेसेस मिलते हैं. एक मिलता है फर्स्ट वन फ्रॉम दिस साइड, सेकेंड वन फ्रॉम दिस साइड. Is it okay बेटा, यहाँ पे फर्स्ट वन, यहाँ पे सेकेंड वन, which means first one like this, second one is exactly like this. ये सेकेंड वाला है यहाँ पे, फर्स्ट वाला है यहाँ पे. मैं बस इसको ड्रॉ कर देता हूँ 1 and 2 with respect to their numbers. What exactly happen if you see this is the inner surface and this is the outer surface. Is it okay or no okay? Just let me know this बेटा कि यहाँ पे ये क्लियर है या नहीं है. कि अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये इनर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है, ये भी आउटर सरफेस है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, इफ इनर पार्ट इज कोटेड, अगर आपने इनर पार्ट को कोट किया लाइक दिस, इफ यू कोट द इनर पार्ट ऑफ द मिरर, यू हैव कोट द इनर पार्ट ऑफ मिरर, व्हाट एग्जैक्टली हैपन बेटा, देयर इज अ रिफ्लेक्शन व्हिच इज आउटर सरफेस, व्हिच इज प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस. इफ यू कोट द आउटर सरफेस, if you coat the outer surface, you will find it out there is a reflection which is inside. Reflection कहाँ पे होगा बेटा, inside में reflection होगा बराबर. There is a reflection which is inside. इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसी को बोलते हैं, ये जब इनर सरफेस कोटेड होता है, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है. मींस इनर सरफेस इज कोटेड, आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, इज नोन एज कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. क्लियरली सुनिए, मेरी बात को क्लियरली सुनिए. See, inner surface is coated and outer surface is reflecting, known as convex mirror. Okay, clear हो रहा है ये. What is meant by convex mirror बेटा? If inner surface is coated, outer surface is reflecting, is known as convex mirror. उसको क्या बोलेंगे हम लोग, convex mirror. और जिसमें आउटर सरफेस कोटेड होता है, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉनकेव मिरर. उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉनकेव मिरर. व्हाट इज मीन बाय कॉन्वेक्स एंड व्हाट इज मीन बाय कॉनकेव, नाउ यू गेट द लिटिल बिट हिंट. यू गेट, सी दोज व्हिच इज कोटेड बाय आउटसाइड एंड रिफ्लेक्टिंग बाय इनसाइड नोन एज कॉनकेव, व्हिच इज कोटेड बाय इनसाइड एंड रिफ्लेक्टिंग बाय आउटसाइड नोन एज कॉन्वेक्स. ओके बेटा. नाउ टर्म रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर. As you know कि this is made by sphere only. ये किसकी चीज से बना है, स्पीयर की वजह से बना है. तो स्पीयर से अगर बना है तो इसके कुछ टर्म्स भी होंगे, कुछ रूल्स भी होंगे. तो ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो डिटेल. ओके बेटा, सबसे पहले देखिए व्हाट इज मीन बाय टर्म रिलेटेड. व्हाट आर द टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर. सी एज वी हैव क्लियरली मेंशन हियर, दैट इज मिरर व्हिच इज मेड बाय स्पीयर इज नोन एज स्पेरिकल मिरर बराबर. स्पेरिकल मिरर में से हम लोग जो है 1/3 पोर्शन को कट करके अपना मिरर सेपरेट कर लेते हैं लाइक दिस. सपोज ये आपने इसको 1/3 पोर्शन में कट किया, हियर यू गॉट द मिरर, हियर सेंटर इज देयर. ओके, नाउ द फर्स्ट डेफिनेशन व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज
सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला वाला डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। सबसे पहला वाला डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज मीन बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले तो क्या? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो ये स्पीयर है, बराबर। स्पीयर को खुद का सेंटर है, जैसे कि कोई भी सर्कुलर चीज अगर आपके पास है तो हर सर्कुलर चीज को क्या होता है, एक सेंटर होता है, बराबर कि नहीं? सर्कल है तो सेंटर होगा, बराबर ना? प्रत्येक सर्कल को एक सेंटर होता है, बराबर। स्पीयर मतलब कर्वेचर जो है, मींस ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये आउटर सरफेस को क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में? सरकमफेरेंस बोलते हैं, बराबर ना? इसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस, बराबर। मिरर को मतलब एक पार्ट के, सरकमफेरेंस के एक पार्ट को क्या बोला जाता है? कर्वेचर। क्या बोलते बेटा उसको? कर्वेचर बोलते, बराबर। सरकमफेरेंस, कर्वेचर। सेंटर, अब यहां से डेफिनेशन बनाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर का। हाउ द डेफिनेशन इज एग्जैक्टली मेड बेटा? सी दिस, सेंटर ऑफ circumference, okay, center of circumference in which curvature is one part, curvature is the one part of that circumference is known as center of curvature. डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, center of circumference, center of circumference in which curvature is one part is known as सेंटर ऑफ कर्वेचर इंडिकेटेड बाय कैपिटल लेटर सी। किससे इंडिकेटेड करते हैं बेटा इसको? कैपिटल लेटर सी से इंडिकेट करते हैं। नाउ द सेकंड डेफिनेशन इज पोल। अभी सेकंड वाला डेफिनेशन है, ये तो फर्स्ट वाला डेफिनेशन हो गया अपना। अभी देखते हैं हम लोग इसका सेकंड वाला डेफिनेशन। सेकंड वाला डेफिनेशन आपका ये है, दैट इज पोल। व्हाट इज मीन बाय पोल? सी, मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फीयर। मिरर क्या है? एक स्फीयर का पार्ट है। अगर ये टोटल स्फीयर है तो ये एक पार्ट है, बराबर ना? स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है जो मिरर बन रहा है, उस छोटे से पार्ट को भी एक सेंटर होता है। एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज नोन एज पोल। कैसे डिफाइन करेंगे? द सेंटर ऑफ मिरर इज नोन एज पोल। उसको क्या बोलेंगे? पोल। और इंडिकेट कैसे करेंगे बेटा? पी से इंडिकेट करते हैं उसको। पोल को कहां से इंडिकेट करते हैं, मतलब कैसे इंडिकेट करते हैं? पी से इंडिकेट करते हैं। नाउ सेकेंड वाला, ये तो हो गया पोल। अभी उसके बाद में आता है दूसरा, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल फोकस? ओके, सी, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस इज नथिंग बट द पॉइंट वेयर आफ्टर रिफ्लेक्शन होल लाइट गेट मीट। सपोज करिए कि ये कोई तो एक ऐसा आपका मिरर है, ठीक है? ये कोई तो आपका क्या है? एक मिरर है, समझिए ये ऐसा कोई तो मिरर है, इसके ऊपर ये ऐसा लाइट फॉल हो रहा है, बराबर। लाइट फॉल होने के बाद में मिरर से क्या होगा? मिरर की प्रॉपर्टी क्या है? लाइट को रिफ्लेक्ट करना। यहां से क्या होगा? ऑल द लाइट गेट रिफ्लेक्ट एंड मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। द पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ओके, डिफाइन कैसे करेंगे? आपके टेक्स्ट बुक में अलग अलग डेफिनेशन दिया वाला है। यूज द सिंपलेस्ट वन, दैट इज आफ्टर रिफ्लेक्शन light meet at one point is known as principal focus. ओके बेटा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल फोकस? आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, that point where the all light get meet, that point is known as principal focus. सेकेंड, ये बात याद रखिए कि प्रिंसिपल फोकस ऑलवेज कैसा होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो डिस्टेंस होता है उसके हाफ में होता है। ओके, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल विच इज प्रिंसिपल फोकस। नाउ द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस हो गया, पोल हो गया, प्रिंसिपल, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अभी नेक्स्ट वाला डेफिनेशन क्या बनेगा अपना? अगर आप देखते हो तो नो डाउट मेरे पॉइंट्स मींस माइंड पॉइंट इज लिटिल बिट फ्रंट पुट फॉर लाइक दैट, बट ये सारे पॉइंट आपको बुक में दिखेंगे, इनटेक बुक में है।
फर्क सिर्फ इतना हो रहा है कि ये सारे पॉइंट्स आपको आगे पीछे दिखेंगे, वहां पे कोई पहले दिया है कोई बाद में दिया है, तो मैंने भी वैसे ही किया है, मेरा सिर्फ पॉइंट आगे पीछे हो रहा है, ठीक है बेटा। सेकेंड पोल हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, व्हाट इज द थर्ड वन इज, नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल एक्सिस। See beta, if mirror is there, no, if it is mirror, if mirror is there like this, here it becomes focus, here it becomes center of curvature, and here it becomes pole. All the 3 points are on same plane, बराबर, ये straight line में एक plane के ऊपर है। इन सारे points को जो imaginary line join करता है, कैसे define करेंगे? imaginary line passing through center of curvature, comma, principal focus, comma, pole is known as principal axis. ओके बेटा, मैं आपको सब होने के बाद में लास्ट में आपको हिंट भी देने वाला हूं कि ये सब कुछ आप ये सारे डेफिनेशन कैसे लर्न कर सकते हो सिर्फ एक डायग्राम से, ठीक है। तो अगर आपको पूरा हिंट चाहिए तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करो। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, अभी उसके बाद में है, देखिए लास्ट वाला है, मतलब उसके बाद में है रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ व्हाट इज मीन बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा? देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और कुछ नहीं है, तो ये देखो अगर ये सेंटर है बराबर, तो ये सेंटर से लेके सरकमफेरेंस के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस, बराबर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या बोलेंगे? सेंटर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने सेंटर को क्या नाम रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उस डिस्टेंस को बोलेंगे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, दैट डिस्टेंस इज नोन एज radius of curvature. Here we can define it as like this कि how the radius of curvature is exactly defined. Okay beta, see radius of curvature, the distance between pole to center of curvature is known as radius of curvature. Okay, is known as radius of curvature. And the last but not the least is focal length. See this beta, radius of curvature बोले तो क्या? distance between pole to center of curvature. focal length क्या होगा? distance between pole to principal focus. Okay, is known as focal length. simple है ना? See the distance between pole to प्रिंसिपल फोकस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पीएफ, आप फुल फॉर्म लिखिए। प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। ओके, इज नोन एज फोकल लेंथ। ओके बेटा, वीडियो को पॉज करिए, मैं हट जाता हूं, वीडियो को पॉज करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये सारे डेफिनेशन आप अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। अभी ये तो हो गया डेफिनेशन के बारे में। अभी आप बोलोगे सर आपने तो बोला था हिंट, कहाँ गया हिंट? है या नहीं है? है, डोंट वरी, हिंट इज ऑल्सो देयर फॉर यू, एवरीथिंग इज देयर, डोंट वरी। ओके, सो यहाँ पे ये आपका नोट डाउन हो गया है। अभी आप एक काम करिए बेटा, आपकी किसी भी है ना ऐसी चीज का नाम सोच के रखिए जो स्टार्ट होता है आर से, ठीक है? कहां से स्टार्ट होना चाहिए? आर। आर बोले तो क्या? रैबिट वाला आर। तो कोई भी ऐसा नाम सोच लीजिए जो आर से स्टार्ट होता है। अच्छा, बुरा, भला, वॉट एवर द नेम यू आर कंसिडरिंग, नो डजंट मैटर, बट यू विल हैव टू कंसिडर वन नेम which start with the alphabetical letter by R. वो R से start होना चाहिए। Okay, clear है? Now I'll let you know how all this definition come together in one diagram only. We'll see right now only. इतना hard है क्या फिजिक्स? बिल्कुल भी hard नहीं है। हम लोग बनाते हैं फिजिक्स को hard, but फिजिक्स hard नहीं है, ठीक है? देखो, सबसे पहले R से नाम सोच लिया। I तो always refer one name only, राक्षस। Okay, ठीक है, चलो। ओके, यू कैन, देखो मेरे को नाम सोचना, मैंने आपको नाम सोचने को बोला, आपने अपना सोच लिया, मैंने मेरा सोच लिया, लेट इट बी ना, सो व्हाट।
see what exactly happens beta. See this is what pole, this is what focal length, this is what center of curvature. Now we know very well, I to usually said Ravan only, no, so that the reason we'll take here Rakshas only said, no, we'll take another name, we'll take Rax, stylish name. Okay, like that stylish name it came, no, like that stylish name we'll take Rax. So Rax classes for learning physics. what exactly happened, कैसे, ये सिर्फ इतना याद करना है, रैक्स क्लासेस फॉर लर्निंग फिजिक्स. ये नीचे वाला नाम नहीं भी लिखे तो भी चलता, ठीक है, बस यहां से शुरू करते हैं. रैक क्लासेस फॉर लर्निंग फिजिक्स. ये एफ है तो इसलिए एफ लिख दिया, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी लिख दिया. हो गया, क्लियर हो गया. सबसे पहला डेफिनेशन देखो कितना सिंपल है. द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर. बराबर, देखो मेरा हाथ पेन पे ध्यान दो, ये पेन पे ध्यान दो. द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू center of curvature is known as radius of curvature. करेक्ट है, करेक्ट है, आ गया. सी pole to center of curvature is known as radius of curvature. pole to focus is known as focal length. बराबर, आ गया ना. सी half part of the mirror is known as pole. मिरर का half part बोले तो pole. The distance between pole to focus is known as focal length. Distance between pole to center of curvature is known as radius of curvature. half of the distance between pole to center of curvature is known as principal focus. बराबर ना, half of the distance between pole to center of curvature is known as principal focus. उसको क्या बोलते हैं हम लोग, principal focus बोलते हैं. हो गए सारे डेफिनेशन लर्न. है एक तो भी मतलब हार्ड है, कितना सिंपल है देखो. This distance between pole to center of curvature, radius of curvature. Distance between pole to focus, focal length. Half of the distance of the mirror or the center of the mirror is known as pole. Half of the distance between pole to center of curvature is known as focal length. क्योंकि ये हाफ है, दिख रहा है, दिख तो रहा है ना आपको, ये दिख रहा है मतलब है, ये हाफ ही होगा ना. और क्या होगा, कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं होता. ये होता है, कुछ भी बोलते, यहाँ तो भी बोलते रहते, मनी इसे नहीं बोलना, अच्छा नहीं रहता. I was in my class, I said take the name which started from R. So some were taken Roklaxtoka, like that name they have taken. No, I was just asking them ki beta what name you have taken. So they used to say, sir, I have taken Roxapoxa. I said, what? Sir, it's a Spanish word. I said, okay, thank you, be seated. Name Telugu Nadu. हाँ मतलब होता है, चलो जाने दो. अब बोलो बीच में तेलुगु कहाँ से है, ये तो हो तो गुजराती में अपन बात करा भी दो, कई वादो नहीं. चलो नेक्स्ट. हाँ हिंदी उतना मतलब, but the problem is that I was unable to speak English properly. That's the reason I never used to speak properly. Did you get this voice? थोड़ा सा आता है ना इंग्लिश, थोड़ा आता है, सबको आता है, मेरे को भी आता है. Okay, so now the second point is we have jokes part. joke नहीं बिल्कुल. Now the second point क्या है, बोलो ना. Second point is rules of reflection of light. उससे पहले है laws of reflection of light. Laws of reflection of light, उसके लिए क्या करने का मालूम है, हम लोग एग्जाम को जाते वक्त करते हैं. मीन्स व्हेन वी एंटर फॉर एग्जामिनेशन वी ऑलवेज यूज टू शो टू आवर फ्रेंड्स दैट आफ्टर रिजल्ट वी गेट विल गेट आउट ऑफ मार्क्स. आई तो गेट वेरी लेस मार्क्स, 98.67 ओनली इन 10th standard. दैट्स द रीजन, लेट इट बी माइन मार्क्स, तो यू डोंट आस्क इवन. So what we have to do is beta, we have to do only one thing. We have to do what we exactly do. Mind time, so it is not like that, because in mind 10th was completed in 2010-11, 12 completed 12-13, and 15 that graduation and post graduation and degree and diploma and all. Let it be. Nowadays this fad is came, like whenever if a person get out of marks, now they used to do like we'll have to do for this one only. अपने को यही चाहिए अपने को, बस इसको क्या करना है, फेल हो गया बच्चा, फेल हो गया मीन्स स्टूडेंट गेट पास, आउट ऑफ मार्क बिकम्स विक्ट्री, गेट लेस मार्क्स बिकम डिक्ट्री, लाइक दिस. ओके, हमने इसको ऐसे किया, ठीक है, इसको ऐसे बीच में से एक हम लोग इसको ऐसा उंगली फंसा के दिखाएंगे. देखो ये ऐसा दिख रहा है ये आपको, ये आप इसको कंसिडर करो इंसिडेंट, दिस इज व्हाट योर रिफ्लेक्टेड एंगल. ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज व्हाट द नॉर्मल. सी दिस,
कंप्लीटेड, ऑल द स्टेटमेंट्स आर कम टुगेदर फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली। हम लोग इसी पॉइंट को यूज करके पूरा लॉ को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे? सी दिस बेटा, सी व्हाट इज मीन बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज मीन बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सी फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक प्लेन लेंगे, रिफ्लेक्शन है तो मिरर लेना पड़ेगा, तो मिरर वी हैव टेकन, दैट इज P and that is Q. Okay beta, next mirror तो we have taken, see this is what incident ray, incident ray is taken as MN, refracted is taken as NO, MNO, and inside only normal is there, that the normal is taken as, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से, शायद ये आपको नहीं दिख रहा है शायद, है ना, तो ये पॉइंट में थोड़ा सा इधर खसका देता हूँ ऊपर, मतलब बाजू में कर देता हूँ थोड़ा सा इसको, देखो ऐसे कुछ ये इस तरह से है, अभी दिख रहा है आपको ये, see this is what M, this is what O, this is what N, this is what P, this is what A, this is what B. Now rules of reflection of light तो is so simple. First is, ये तो हम लोग 6, 7, 8 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी देखते हैं हम इसको, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन, हम लोग इतना बोल के छोड़ देते हैं कि लाइज ऑन सेम प्लेन, but no beta, statement is not completed, you will get very less marks if you are appearing for 12th standard. No, for this definition to you will to get very less marks. How the definition is came exactly, see this beta, incident ray, reflected ray, normal lies on same plane, on same point, we have to mention the word same point, why so, ये भी सेम प्लेन है, इसमें अगर ये इंसिडेंट बोला, ये रिफ्लेक्टेड और ये नॉर्मल बोला, चलेगा क्या, रूल सेटिस्फाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, सो फॉर दैट ओनली व्हाट वी हैव टू से same plane, instead of same point also we have to mention, if the point is same then only this law is verified, otherwise this law is not verified. Second, angle of incidence and angle of reflection are equal in measure, means angle of incidence is equal to angle of reflection, that in 8th standard only we have proved these laws as well. Next is, if you need any help regarding to this law, because this is we have earlier completed, here to only I have taken for just as a introductory only, if you have any problem regarding to this law, so don't hesitate to ask in the comment box which is given below. If you have a problem, ask me in the comment box, I'll definitely make another video on this law or that basic particular laws, and then I'll explain you. Okay beta, don't worry about it. If you have a problem, then don't hesitate to ask in the comment box which is given below. Second, and the third is incident ray and reflected ray. Here it is incident, here it is reflected. Incident ray and refracted ray are opposite side to the normal. Okay, they are lies at opposite side to the normal, because incident is at the right hand side, मेरा right hand side में incident है M P और P N reflected है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर मैं खुद को नॉर्मल बोलता हूँ, इसको इंसिडेंट बोला, इसको रिफ्लेक्टेड बोला, तो ये क्या हुआ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये नॉर्मल के इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड कैसा है, अपोजिट साइड में है, बराबर। तो ये देखो मैंने ऐसे आपको बताया ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल इन मेजर। सेकंड वाला क्या बोलोगे आप, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आर अपोजिट साइड टू द नॉर्मल, राइट एंड लेफ्ट। एंड थर्ड वाला कि ये सारे कहां पे है, एक ही पॉइंट पे ऊपर, ये यहाँ पे का पॉइंट, ठीक है, ये सारे कहां पे, एक ही पॉइंट के ऊपर है, सो दैट्स द रीजन, ये इसी प्रकार से वी कैन क्लेरिफाई दिस लॉ। ओके बेटा, नाउ द सेकंड इज लॉस, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ व्हाट इज मीन बाय रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रूल्स में और लॉ में फर्क है। अगर आपको एग्जाम में बोलता है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिखो या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखो, तो आपने ये लिखना है, बराबर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला तो ये लिखना, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज डिफरेंट देन दैट ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट वी गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। व्हाट इज मीन बाय रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये तो हमने देखा था लॉ, अभी देखेंगे रूल्स। सी व्हाट इज मीन बाय रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा, सी this is what the mirror, principal axis, focus, center of curvature. Okay, if incident ray is parallel to principal axis, ये incident वाला ray principal axis को अगर parallel है incident, तो after reflection it passes through the principal focus. reflection के बाद में वो कहां से पास होगा बेटा, focus के बीच में से पास होगा। how the statement is exactly made बेटा, if incident ray is parallel to principal axis, then reflected ray
पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट वन। ओके, सेकेंड वन इसका वाइस वर्सा होता है। वाइस वर्सा मीन्स व्हाट? सी, इफ इंसिडेंट इज पासिंग थ्रू द फोकस, यहां पे फोकस, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ इंसिडेंस इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, then after reflection it goes parallel to principal axis. After reflection it goes parallel to principal axis. ये फोकस है, ये एफ है, मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। इसको ही उल्टा करके वो लिखने का, इसमें क्या लिखा था? इंसिडेंट पैरेलल था तो रिफ्लेक्शन कहां से जा रहा था? फोकस में से। अब वहां पे इंसिडेंट फोकस में से जा रहा तो रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स पैरेलल हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? इफ, ये सेकेंड रूल है, ये रूल फर्स्ट, ये रूल सेकेंड। If incident ray passes through principal focus, then reflected ray goes parallel to principal axis. ओके बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दो हो गए। अभी थर्ड वाला देखिए। तो थर्ड वाला बहुत सिंपल है। थर्ड वाले में होता है कि ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रहा है तो जिस पाथ से आया वो उसी पाथ से वापस चला जाएगा, उसमें डेविएशन दिखाई नहीं देगा। डेविएशन बोले तो क्या? पाथ चेंज करना। जैसे यहाँ पे आया ना डेविएशन, यहाँ पे आया डेविएशन, वैसे यहाँ पे कैसे बोलेंगे? इफ इंसिडेंट ray pass through center of curvature, then reflected ray trace the same path, स्टॉप करिए वीडियो को और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन आफ्टर नोट डाउन इन योर नोटबुक, पेंसिल पेंसिल पेंसिल, स्केल स्केल, सॉरी कुछ भी, पेन पेन पेन। ओके, ये रूल थर्ड है, ये रूल सेकेंड है, ये रूल फर्स्ट है। ठीक है बेटा, समझ में आएगी आपको? आई थिंक आज के फेनोमेनन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो डोंट हेजिटेट टू आस्क, विच इज इन द कमेंट बॉक्स विच इज गिवन बिलो। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको पूछना है, याद से पूछना है। अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो मुझे और भी डिटेल में चाहिए तो वैसा भी आप कमेंट कर दीजिए। आई विल मेक श्योर दैट आई विल एबल टू मेक द वीडियोस एज पर योर कन्वीनियंस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फेनोमेनन। इसके आगे है कि इमेज कैसे ड्रॉ करते हैं, बराबर, हाउ टू ड्रॉ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो उसमें ना ये तीन यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तीन रूल को ही यूज करके हम लोग वो इमेज बनाते हैं, जो मैं आपको पेपर पे समझाऊंगा। मैं खुद निकाल के आपको पेपर पे समझाऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि जब कभी भी मैंने वीडियो अपलोड किया, बाय मिस्टेकली अगर मैं आपको बताना भूल गया तो इसके थ्रू, इस सब्सक्रिप्शन चैनल, मतलब जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाने से आपको जो लिंक, मतलब नोटिफिकेशन बेल को अगर आपने टर्न ऑन किया तो मैंने वीडियो अपलोड किया तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे मैं अपलोड करूंगा वैसे आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना जरूरी है। मुझे लगता है कि आपको ये थोड़ा सा पसंद आया होगा। अगर थोड़ा पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।